हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का, बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो इसका आंसर है शाक्य। गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम क्या था? और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और ये एक पॉइंटर है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये एक पॉइंट है, बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें बिछुड़ी के रूप में चुना गया था। यह क्वेश्चन भी कई बार आया है कि बुद्ध की पहली महिला बिछुड़ी किसे चुना गया था? तो उसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की पालक माता थी। महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से। महायान जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में हुई थी। नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन शिक्षण संस्था थी। तो ये भी याद रखने लायक पॉइंट है कि जो नालंदा है वो क्या है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन शिक्षण संस्था है। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान बोध गया, बिहार में प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह महाकश्यप द्वारा की गई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह महाकश्यप के द्वारा की गई थी। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? यह पाली भाषा में थे। बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। ये एक पॉइंट है। चैत्य और विहारों का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो चैत्य और विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया था। एक पॉइंट ये भी है कि गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्यतः सुप्त पिटक में है, जबकि बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम विनयक पिटक में संकलित हैं। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे पाली भाषा में। ये प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो सम्मेलन हुए थे बौद्ध सम्मेलन, उनके बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु। और दूसरी संगति हुई थी, यह हुई थी 383 ईसा पूर्व, जो कि स्थान था वैशाली और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी और इस समय शासक जो थे वो कालाशोक थे। तृतीय संगति जो हुई थी बौद्ध धर्म की, यह हुई थी आपकी 247 ईसा पूर्व। ये स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोग्गालिपुत्र थे और इस समय जो शासक थे वो अशोक थे। और चतुर्थ संगति जो हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और स्थान था कुंडलवन कश्मीर और इसके अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और इस समय जो राजा थे यानी शासक थे वो कनिष्क थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे यह महात्मा बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और गोत्र गौतम था। माता का नाम महामाया था, महामाया देवी। पिता का नाम शुद्रोधन था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल जो था वो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान में रुम्मनदेई नेपाल में है। और पालन पोषण जो हुआ था वो भी माता प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा कोलिय गणराज की राजकुमारी से हुआ था। पुत्र का नाम इनके राहुल था और गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया था। और इनके सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। और ध्यान गुरु या प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। और ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए थे। और ज्ञान प्राप्ति स्थल जो था वो गया, ये बोध गया बिहार में है और निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और बट या फिर पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ में दिया था और शिष्य का नाम आनंद व उपाली था।
धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल राज्य थे। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कासिया गांव, महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। और बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक और उनके जो जीवन में घटनाएं हुई और उन्हें किस प्रतीक से जाना गया उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि घटना थी गर्भ, तो इसका प्रतीक था हाथी। जन्म की घटना को प्रतीक था कमल। यौवन की घटना का प्रतीक था सांड। और ज्ञान प्राप्ति की घटना का प्रतीक है बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष। और गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा है। और समृद्धि की घटना का प्रतीक शेर है। और प्रथम प्रवचन की घटना का जो प्रतीक है वो चक्र है। और निर्माण की घटना का प्रतीक पदचिन्ह है। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप है। और ये हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और इसकी जो PDF है वो आपके डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।